आज सुबह 10 बजे होगा मुख्तार का सुपुर्दे खाक किए जाने का पूरा कार्यक्रम। अब आपको इस पर एक एक बड़ी जानकारी देंगे इस समय की, जिसमें कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाना है मुख्तार के पार्थिव शव को। आधी रात गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक घर है। ये इस समय की आपको अपडेट्स दे रहे हैं। तो देर रात पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव घर पे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ मुख्तार अंसारी के आतंक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक समय में किस तरह का खौफ पूर्वांचल में आतंक रहता था मुख्तार अंसारी का, आज उस आतंक का अंत हो चुका है। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो मुख्तार को दफनाने से पहले उनके भतीजे ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ये गुस्ल हो रहा है अभी, आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें वक्त लगता है और पीएम की बॉडी है तो इसमें थोड़ा और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आए जनाजा, तो लोग जैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल दिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को एक लाइन लगा के बुला के सबको देखने को दिया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाने जाएगा। अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएगा। ठीक है, सब करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम, उसके बाद हम खुद ही आएंगे और फिर लेंगे। और आइए अब आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स दे देते हैं इस समय की मिला के, और पूरी अपडेट्स आप इन 10 अपडेट से जान सकते हैं कि अब तक पूरा क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है। मुख्तार अंसारी को आज दफनाया जाना है, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को अभी पैतृक आवास पर हैं। मुख्तार का शव कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा दफन। अफशा अंसारी के जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। पत्नी है मुख्तार अंसारी की अफशा अंसारी और अभी फरार चल रही हैं। अब्बास अंसारी के जनाजे में शामिल होने पर भी सस्पेंस है। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है इस मामले की सुनवाई। शुरुआती रिपोर्ट में हार्ट अटैक से ही मौत की पुष्टि की जा रही है। गाजीपुर में सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। टोल नाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आपने अभी सुना मुख्तार अंसारी के भतीजे को, जिन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के घर तक पहुंचने का जो रास्ता है वहां भीड़ ना लगाई जाए, शांति व्यवस्था बनाए रखें लोग। इस तरह की वो अपील लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सुपुर्दे खाक किया जाना है मुख्तार अंसारी के शव को, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में समुदाय के लोग जो हैं जनाजे में शामिल हो सकते हैं। अफशा अंसारी, सबसे बड़ा सस्पेंस मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के जनाजे में शामिल होने का है कि वो जनाजे में शामिल होती हैं या फिर नहीं होती हैं, ये देखना बेहद जरूरी होगा। तो मुख्तार अंसारी गुरुवार देर रात हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सवाल उठाए। शुक्रवार को पोस्टमार्टम परिजनों के सामने हुआ। जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, उसमें ये बात साफ हो चुकी है कि हार्ट अटैक से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव सर पर है, राजनीति इस पर कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मुख्तार अंसारी का सुपुर्दे खाक हो जाए, प्रशासन की इस पर पूरी तैयारी है। तो गाजीपुर में आज सुबह 10 बजे होगा मुख्तार का अंतिम संस्कार, सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा और कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाना है मुख्तार अंसारी को। आधी रात गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव। बड़ी जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है, जिसके लिए भारी संख्या में इस समय पुलिस बल की तैनाती घर के बाहर कर रखी है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए चौकसी कर रखी है। और घर वालों की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि जो जनाजा निकले उसमें लोग अगर आ रहे हैं तो शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाना है मुख्तार अंसारी का शव। 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाना है और पिताजी की कब्र के साथ ही मुख्तार अंसारी के शव को भी दफनाया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो रखे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में आप इस समय भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी तो माफिया मुख्तार का शव पैतृक घर पहुंचा हुआ है और रात 10 बजे, माफ कीजिए, सुबह 10 बजे आज सुपुर्दे खाक किया जाना है। आपको दिखाते हैं जब उसका शव उसके घर पहुंचा तब क्या माहौल था। अहमदाबाद का उनका शव यहाँ लाया जा चुका है और उनके घर में अंदर उसको ले गए, क्योंकि कल सुबह उसे सुपुर्दे खाक करना है। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस और पीएससी लगाई गई है और इन सब के बीच अभी से लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जहां तक कैमरे की नजरदारी आप देख सकते हैं, मुख्तार के जो समर्थक हैं या उनके नॉन फेलोज हैं या उनके मोहल्ले के लोग हैं या उनके क्षेत्रवासी हैं, सब वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने का भी प्रयास कर रही है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये वो व्हीकल है जो बांदा से चल के आई थी और ये भी वापस जा रही है। अब सुबह के, अगर अधिकारियों की माने तो सुबह के वक्त उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा और कालीबाग में उनके जो कब्र का एक जगह है वो भी खोद दी गई है। तो सुबह ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे के आसपास ये पूरा सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। जर्नलिस्ट ओपन के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, मोहम्मदाबाद। मेरे सहयोगी अमित गंजू की आप देर रात की रिपोर्ट देख रहे थे। इस समय की अपडेट्स हमारे और सहयोगी हमें देंगे। गाजीपुर से हमारे साथ रवि पांडे इस समय मौजूद हैं और मनीष मिश्रा भी मेरे सहयोगी इस समय गाजीपुर से ही मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं रवि पांडे के पास। रवि पांडे, आपके पास क्या जानकारी है? 10 बजे का समय है जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। इस समय यहाँ पर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? आसपास के लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का शव भारी पुलिस बल के साथ रात करीब 1 बजे पैतृक कस्बा मोहम्मदाबाद के आवास पर पहुंच चुका है। शव के आने की सूचना पर हजारों की संख्या में समर्थक जुटे हुए थे और इस वक्त भी जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये समर्थक जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर जुट रहे हैं। शहर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो कब्रिस्तान है और बता दूँ कि मुख्तार अंसारी की कब्र पिता व माँ की कब्र के समीप खोदी गई है और यह जो कब्रिस्तान है ये इनका पैतृक कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसको लेकर के ये जो जनाजे की तैयारी को लेकर के पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय है। कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। वहीं भीड़ को जो समर्थक हैं उनको लगातार अपील किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी जो भीड़ है वो उग्र न हो और जो यहाँ पर जो अंतिम दर्शन का जो काम है वो धीरे धीरे पूरा करवाया जाएगा। लगभग 7 बज चुका है और लगभग 8 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी अंतिम संस्कार की। स्नान करवाया जाएगा और उसके साथ ही जो जनाजा लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में उठाया जाएगा और कब्रिस्तान पहुँचने पर लगभग 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा उस नमाज पढ़ने के बाद। तो व्यवस्थाओं में जो तस्वीर है वो आप साफ देख रहे हैं कि लगातार जो समर्थकों के बीच की जो संख्या है वो बढ़ रही है। साफ ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो कल पूरे दिन इंतजार किए हैं और आज जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर जुट रहे हैं। और अगर मैं सियासी चेहरों की करूँ तो अब तक सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर नज़र आए हैं। हालांकि सुबह अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं आया। कल भले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह यहाँ पर आए हुए थे, अपनी जो संवेदनाएं हैं वो परिवार को व्यक्त उन्होंने किया यहाँ पर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रवि पांडे। अब मनीष मिश्रा से भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। मनीष मिश्रा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी वहीं पर मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। शांति व्यवस्था अभी तो देखी जा रही है, लेकिन ऐसी कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे और कोई उपद्रव ना मचे, इसके लिए सुरक्षा बलों की भारी वहां पर तैनाती की गई है। घर के लोग भी, भतीजे ने भी अपील की है लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें जितने भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और
तो मनीष की आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि पांडे लगातार बने हुए हैं। रवि पांडे, हमने देर रात की भी तस्वीरें दिखाई, हमने गुरुवार जब मौत हुई है जेल के अंदर उसके बाद से लगातार न्यूज़ 18 ये अपडेट एक एक दे रहा है, दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहा है। आप इस समय जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पर आसपास के आ रखे हैं, क्योंकि आपसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां भारी संख्या में इस समय पुलिस बल की, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो क्या ऐसे कोई इनपुट्स मिल रखे हैं रवि पांडे पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को, कि यहां उपद्रव मच सकता है और इसी वजह से भी यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है? दीदी के ऐसे इनपुट तो किसी प्रकार के अभी तक पुलिस को नहीं मिले, लेकिन हाँ भीड़ है, भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है और मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के इस जो भीड़ में है उसमें आक्रोश भी दिखा जा रहा है। तो ऐसे में यह आक्रोश जो है वो किसी प्रकार के उपद्रव में न तब्दील हो, इसको लेकर के पुलिस खासा सक्रिय दिखी है। कल रात से, बल्कि घटना के रात से ही यहाँ पर जो पुलिस बल है वो बैरिकेडिंग के साथ साथ छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वो हम आपको बता दें कि ठीक मुख्तार अंसारी के आवास के सामने का वो पूरा इलाका है और आप तस्वीरों में साफ देख रही होंगी कि पुलिस जो है वो इस इलाके में जो घर है उसके पहले बैरिकेडिंग कर दी है और इस बैरिकेडिंग के अंदर फिलहाल जो आम जो समर्थक है उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जब जनाजे का समय होगा तो उस वक्त अंतिम दर्शन करवाया जाएगा। फिलहाल अभी किसी प्रकार का अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है और इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और इसके साथ ही अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो पीएसी के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान तक। तो लगातार जो है तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं और साफ आप देख रहे होंगे कि सक्रियता समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है और ये सक्रियता ये बता रहा है कि जल्द ही जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ मनीष मिश्रा के पास, एक बार फिर से जाते हैं। और मनीष, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो अफशा अंसारी, मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है, उसको लेकर कोई अपडेट्स है आपके पास? क्या जनाजे में शामिल हो सकती है वो? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि अफशा अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मनीष मिश्रा, तकनीकी कुछ गड़बड़ी की वजह से आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। लौटूंगी मैं आपके पास, रवि पांडे के पास एक बार फिर से चलते हैं। बहरहाल आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं रवि पांडे के पास जाने से पहले, और बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। जब तक की जानकारी है उसके मुताबिक 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाना है मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को और उनके पिताजी की कब्र के साथ में ही दफनाया जाएगा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भीड़ और बढ़ती हुई नजर आपको आएगी और इसी वजह से आप देख सकते हैं, जो आपको घर के बाहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्तार के घर के बाहर की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये भीड़ और बढ़ेगी कुछ समय के बाद। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब जनाजा यहाँ से निकलेगा तो अमूमन इतनी भीड़ यहाँ पर इस तरह से नहीं देखने को मिलती है। पूरी गलियां भरी हुई हैं और 1 किलोमीटर तक का रास्ता है जहां पर सुपुर्द खाक किया जाना है। कब्रिस्तान का, पैतृक कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी का, वहां तक। और इसी वजह से यहां पर भारी बल, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। मनीष के पास एक बार फिर से जाएंगे। और मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या अफशा अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती है? मनीष की आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही। बहरहाल आप तस्वीर देखिए और पूरी खबर जानिए। और देखिए, मुख्तार अंसारी के मौत पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुलकर कोई राजनेता भी साफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि इस माहौल में कोई भी सीधे सीधे सरकार को कटघरे में नहीं रख रहा है। लेकिन हाँ, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हत्या को साजिश बताया जा रहा है, साजिशतन हत्या की गई है, उस पर राजनीति दबी आवाज में आप कह सकते हैं परिवार के सवालों के साथ ही हो रही है, जिसमें सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रहे मायावती की पार्टी से ही आवाज उठी और मायावती ने ही
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई परिवार जिस तरह के आरोप लगा रहा है उन आरोपों की जांच होनी चाहिए और आज आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि अपडेट आपको बताएंगे। बड़ी खबर और सबसे बड़ा सस्पेंस अफशान अंसारी को लेकर ही है, क्योंकि सोर्सेज बता रहे हैं कि जनाजे में वो शामिल हो सकती हैं, लेकिन कैसे? भारी सुरक्षा बल इस समय यहां पर मौजूद है और जो जनाजा निकलेगा वो घर से 1 किलोमीटर तक का रास्ता है कब्रिस्तान का। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अफशान अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती है जो फरार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। अफशान अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो फरार चल रही हैं। उन पर हजारों रुपए का इनाम घोषित है। 24 घंटे बाद भी अभी तक अफशान अंसारी का कोई बयान नहीं आया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी कल कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन इससे पहले अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जो फरार चल रही हैं अफशान, वो कहां है किसी को कुछ नहीं पता है। उन पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उन पर हजारों रुपए के इनाम घोषित हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। तब भी जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। रवि पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अफशान अंसारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो जनाजे में आ सकती हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकती हैं, लेकिन अफशान कहां है? प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, कोई भनक नहीं है। आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात से ही ये चर्चा आम है और ये चर्चा बड़े ही तेज़ी से इस पूरे माहौल में देखा जा रहा है, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर कहाँ है वो, अब तक सामने आई क्यों नहीं, और ना ही उनका कोई चेहरा आया और ना ही कोई मैसेज आया। तो इस पर कहना काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि न घर वाले इस पर अभी तक कुछ बयान दिया और ना ही समर्थकों के बीच में मैं खड़ा हूँ उसको लेकर के कुछ बयान सामने आया है। साफ साफ ये है कि ये सवाल उसी तरह से बरकरार जिस तरह से अब्बास अंसारी का उनके सुपुर्द खाक में शामिल होने का, तो दोनों सवाल में सस्पेंस है। अभी इस सब मामले में कोई भी तस्वीर सामने साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उसके पहले मैं ये तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर खड़ा हूं और जैसे जैसे वो समय नज़दीक आ रहा है जब काफिला यहां पे आने वाला है, उसको देखते हुए जो समर्थकों की जो यहाँ भीड़ है वो